समाचार सारथी के वीडियो पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा प्रसाद और हमारे साथ हैं छॉलीवुड के सुपरस्टार मनमोहन सिंह ठाकुर जी। मनमोहन जी, कैसे एक जो गांव का लड़का था वो जो है छॉलीवुड में इस जगह पे पहुंच गया और आपको लगा कि एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? देखिए, गांव में उस समय जब मैं 9th क्लास में पढ़ता 9 साल का था तो एक रामलीला होता था। रामलीला में लक्ष्मण का रोल करते थे जी। फिर धीरे धीरे रामलीला से जो है वो कर तो रहे थे, लेकिन अंदर जो है सिनेमाई कीड़ा जो है वो दिमाग में कुलगुला रहा था। लग रहा था कि हमको भी एक्टर बनना चाहिए, हमको भी स्टार बनना चाहिए। अच्छा। फिर उस सपनों को पंख लगे, फिर रायपुर आ गए। रायपुर से फिर 3 साल के लिए बम्बई चले गए भाग के। अच्छा, आप बॉम्बे भी गए भाग कर? 88 से 90 तक अच्छा, रहा मैं। तो क्या घर वालों का सबसे पहले क्या रिएक्शन था? किसी ने शुरुआत में जब आप भागे नहीं थे? वो जैसे भागा नहीं था तो ये था कि कलाकार है जैसे पागल है। अच्छा। जनरली कलाकार को उस समय जो है पागल, अब तो खैर ग्लैमर आ गया तो कोई कलाकार बनना एक प्राउड की बात होती है। किसी परिवार में अगर एक बिजनेसमैन जब है। भागे तो क्या उम्र थी? हाँ, उस समय मेरी उम्र जो थी वो 18-19 साल का था मैं। अच्छा। ज़्यादा एज नहीं थी। एक जोश होता है ना कि किसमें 4 दोस्त यारों ने यानी उचका दिया कि जाओ तुम तो हीरो टाइप दिखते हो। हीरो बनने के लिए भागे, फिर वहाँ क्या अनुभव हुआ? क्या अनुभव? वहाँ तो फिर पापड़ बेलने पड़े। कई रात जो है वो बरसात में शटर के नीचे सोना पड़ा। तो वहाँ पे पनवेल में एक मेरे दोस्त के घर में कुछ दिन रुके। तो और फिर कुछ दिन उस समय सुधाकर बोकाड़े, लारेन डिसूजा इनके साथ मिल के फिर पत्रकार के रूप में गए। उनके पास इंटरव्यू लिए, लेकिन दाल नहीं गली एटलीस्ट कहा जाए तो वापस आ गए। ज़्यादा वापस बैक टू पवेलियन छत्तीसगढ़ आ गए। और 90 में आने के बाद फिर रायपुर आ गए। तो रायपुर उस समय हमारे लिए जो था वो राजनांदगांव से हम भागे थे तो वहाँ रायपुर हमारे लिए बम्बई था। सही बात है, क्योंकि राजधानी 90 अच्छा राजधानी भी नहीं बनी थी उस समय। तो 90 की बात कर रहा हूं। हाँ वही 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। तो उस समय जो है मध्य प्रदेश हुआ करता था, विभाजित मध्य प्रदेश के समय। और जो रायपुर है वो बस एक शहर हुआ करता था। शहर हुआ करता था। और मतलब यानी जैसे भोपाल और जबलपुर है उस टाइप का हमारा शहर भी छत्तीसगढ़ का था। तो छत्तीसगढ़ तो था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। हाँ, लेकिन अब ठीक है, सपनों को पंख लगे, रायपुर में आ गए। रायपुर में कुछ यानी कहीं कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़। दूरदर्शन था उस समय, तो दूरदर्शन में 2 टेलीफिल्म किया, विस्कुंड और मायाजाल। एक में ड्रग एडिक्ट का रोल किया, खुद लिखा, खुद डायरेक्ट किया, खुद लीड किया। एक में पाखंडी तांत्रिक का रोल किया। तो ये 94 में विस्कुंड किया और 98 में जो है मायाजाल किया। तो मायाजाल में जब 98 किया तो उसी समय सुखबुगाहट छत्तीसगढ़ राज्य की शुरू हो गई थी। अच्छा। और सतीश जैन जी आ चुके थे उस समय छैया भुइयाँ का एक प्लान लेके। तो उस समय ऐसा था कि कोई पिक्चर बना रहा हूँ बोलता था तो लोग समझते थे कि बेवकूफ़ बना रहा है। तो सतीश जी आए, फिर मिले मुलाए उनसे और फिर। तो पहली फिल्म आपकी जो है वो कौन सी? मोर छैया भुइयाँ। तो मोर छैया भुइयाँ जो है ये आपको मिली कैसे? हाँ, बस वही बता रहा था मैं। सतीश जी आए थे तो वो अपनी बहन के यहाँ इस्पात क्लब भिलाई में उनका जो है सिलेक्शन चल रहा था। तो उस समय सतीश जी के पास जोश तो था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इधर उधर से मतलब दोस्त यारों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से जो है वो पैसा इंतजाम करके। और चूंकि उस समय टॉप राइटर थे बम्बई के। अच्छा। तो राइटिंग का बड़ा काम छोड़ के बम्बई का एक चलता हुआ जो कारोबार है उसको छोड़ के यहाँ आए थे एक ऊर्जा के साथ, एक जोश के साथ कि छत्तीसगढ़ में कुछ करना है, कुछ बड़ा बन के दिखाना है डायरेक्टर। तो वो आए थे, फिर उनसे मिले, भिलाई में सिलेक्शन हुआ और नेगेटिव रोल के लिए सिलेक्शन हुआ। इस तरह से विलन का रोल मिला। तो वो जो हीरो बनने का सपना है वो उस समय तो टूट गया, लेकिन बाद में तो आपको हीरोइन भी मिली। हाँ। बाद की फिल्मों में आप हीरो भी बने। तो वो जब विलन के रूप में स्थापित हुआ तो पहली पिक्चर में स्थापित हो गया गिरधारी पांडे के कैरेक्टर ने। मोर छैया भुइयाँ में बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन हमने इतनी ऊर्जा के साथ काम किया कि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट। फैमिली का क्या रिएक्शन था तब? फैमिली का रिएक्शन ऐसा था कि मेरी माँ जिंदा थी, जब तक जीवित थी
तब तक मेरी फिल्म इसलिए नहीं देखी कि वो मेरे को किसी ने उनको बता दिया कि तोर बेटा विलन के रोल करते दाई, अच्छा मार खाते वो हीरो मारते तोर बेटा तो फिर अम्मा जी बोलते कि मैं बहुत जिद किया था उनको। मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरी माँ मेरी पिक्चर को इसलिए नहीं देखती क्योंकि वो अपने बेटे को पर्दे पे मार खाता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा, तो माँ जिंदा रही, जीवित रही, तब तक वो फिल्म नहीं देख पाई क्योंकि वो मुझे मार खाता हुआ नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, माँ का दिल था। माँ का दिल जो है पर्दे पर भी अपने बेटे को मार खाते, झूठा मार खाते भी नहीं देख सकते। ट्रेनिंग जो है आपकी एक तरह से रामलीला ही थी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेसिक बेस था मेरा। और उसके बाद जो है आप जो है अभी तक, अगर अभी तक की बात करें तो कितनी फिल्में हॉलीवुड में आपने? मैं 3 दर्जन से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। मेरी 39वीं फिल्म अभी जान लेवे का, अंबिकापुर के प्रोड्यूसर हैं लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल जी, आलेख चौधरी डायरेक्टर हैं, मन कुरैशी दीक्षा जायसवाल हीरो हीरोइन है। तो उसमें बड़ा रोल है मेरा, इम्पोर्टेंट रोल है। संजय बत्रा जी मेरे अपोजिट है। ये मूवी कब आने वाली? ये अगले साल अगस्त में आएगी। अगले साल अगस्त में। दूसरी बात कि आप न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि सिंगर भी हैं। हाँ, सिंगर भी। तो अभी तक जो है आपको ये एक्टिंग के साथ साथ ये जो सिंगिंग का जो कीड़ा है वो बचपन से ही आपको लग गया था? हाँ, या सिंगिंग देखिए, रामलीला में हम लोग जब हमारे भैया जो रामायण गाते थे तो रामायण में हमको साथ देना पड़ता था। अच्छा, कोई रामायण हमारा ट्रेनिंग स्टेज है गाने के लिए। तो आपने फिल्मों में भी गाया? फिर फिल्मों में नहीं गाया क्योंकि सच बताऊं तो मैं विलन के रूप में जो पहचान मिली थी उसी में खुश था। अच्छा। और उसी में बस आगे बढ़ना चाह रहा था, उसी में एक नाम स्थापित करना चाह रहा था कि मुझे लोग इस रूप में जाने। किसी एक ही जॉनर में ही लेकर के और बढ़ा, और मालिक के दया से वो स्थापित भी हुआ छत्तीसगढ़ में। तो गाना आपने एल्बम लाया क्या बाद में? वो बाद में, बहुत बाद में, जब एल्बमों का दौर चालू हुआ छत्तीसगढ़ में, जब एल्बम का जब एक सीडी में सीडी का दौर था तो उसमें 8 गाने हुआ करते थे। तो उस समय मुझे बहुत सारी लोकल कंपनियों का ऑफर था कि यार एल्बम करो, तुम्हारा इतना नाम है विलन के रूप में, तुमको हम तुम्हारे हिसाब से गाना देते हैं, और विलन तो करते हो लेकिन यानी बढ़िया तुम्हारा लुक वुक है, तो गाने करो, एल्बम क्यों नहीं कर रहे हो? 4 पैसा आएगा, तुम्हारा काम देखेंगे लोग, तो उसमें क्या बुराई है? तो एक बड़ी कंपनी है वीडियो वर्ल्ड, उसका मुझे ऑफर था ओपन कि तुम कहीं मत जाओ, 20 दिन यहीं काम करो। अच्छा, ठीक है। एक गाना जो है हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। गाना तो छत्तीसगढ़ी में बहुत सारा मैं गाता हूँ। उसमें लक्ष्मण वस्तुरिया जी का एक गाना है, एक रामेश्वर वैष्णव जी का बड़ा हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है, गोरी नहीं है, कारी नहीं है, इस टाइप का है। और भाटो कवैया भैया कोनो नहीं है गा, इस टाइप का है। और कुछ सुनाइए। हाँ, वो उसमें एक ये है कि रामेश्वर वैष्णव जी का ही बड़ा सुपरहिट गाना है, मैं बिलासपुर ही नियो तय हूँ, मैं तय बिलासपुर ही नियो मैं हूँ रे गढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे है सबले बढ़िया, इस टाइप का है। गाने का मेरे को तो था शौक़, लेकिन मैं गाने की अपनी जो शौक़ है उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। मैं कोशिश किया था, कोई जैसे बता रहा था मैं आपको एल्बम के ज़माने में कि मेरी जिद थी एल्बम में एक्टिंग करो बोलते थे, तो मैं बोला उसी एल्बम में एक्टिंग करूंगा जिसमें 8 गाने मेरी आवाज़ में होंगे और 8 गानों में मैं लीड एक्टर हूँ। अच्छा, विलेन के बाद जो है आपने क्राइम रिपोर्टिंग, मतलब क्राइम एंकरिंग भी की, क्राइम एंकर भी की। तो अचानक से जो है ये क्राइम एंकर आप कैसे बन गए? उसमें ऐसा था कि मैं एज ए विलन जो है स्थापित हो गया था, तो उसी दौर में IBC 24 का जो पहले G24 घंटे छत्तीसगढ़ था, उसका एक वहाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ा वो था, तो उसमें तलाश नाम का एक सीरियल चलता था क्राइम शो। तो उसमें किसी लोकल हीरो को दिया गया मौका तो क्राइम शो उठ नहीं पाया। फिर उसके बाद चैनल चलता रहा, फिर उसका नाम वही नाम था। तो मुझे 2011 में वहाँ से ऑफ़र आया मेरे को। वो लोग कोई ऐसा एंकर खोज रहे थे जो जिसकी आवाज़ रफ हो, जिसका नाम हो। तो किसी ने चैनल में IBC 24 में मेरे नाम को सजेस्ट किया। तो वो लोग को रंगकर्मी चाह रहे थे, अभय किशोर जी थे उस समय एडिटर। तो
कुछ रंगकर्मियों प्रदेश के एक निजी चैनल में उसमें था। उसमें तो उसमें मुझे बुलाया गया और मेरी जो फिल्मों के ऊपर जो मेरा जो इमेज है, फिल्मी इमेज और जो मेरी बोलने का अंदाज, मेरा आवाज़, उसके कारण वो शो लोकप्रियता को निजी चैनल ने भुनाया। निजी चैनल ने भुनाने के लिए मुझे वो शो ऑफर किया। आप विवादों में भी बहुत रहते हैं। हाँ। कहते हैं कि छत्तीसगढ़, हॉलीवुड में छत्तीसगढ़ जो आपकी फिल्म फ्रैटर्निटी है, उसमें आरोप लगते हैं आप पर कि बनती नहीं है आपकी किसी से। नहीं, ये कैसे? नहीं बनती तो मैं 39 फिल्म कैसे करता? अगर मैं, यानी अफवाह है? नहीं, अफवाह नहीं है, कुछ सच्चाई है इस बात में। जहाँ देखिए, मेरी एक आदत है प्रज्ञा जी, आप भी बहुत साल से जानती हैं मुझे, मैं गलत चीज़ ना अपने साथ बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं गलत किसी के साथ करता हूँ। कहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो थोड़ा उसका विरोध कर देता हूँ। अब चूंकि सेलिब्रिटी हूँ, फेमस हूँ, नाम वाला हूँ, तो लोग उसको बात का बतंगड़ बना लेते हैं। कॉम्पिटिटर भी हैं, मुझे डाउन गिराने वाले, डोमिनेट करने वाले लोग भी हैं, तो वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, मैं जिस फील्ड की कमाई खा रहा हूँ, जिस फील्ड में मेरा नाम है, उस फील्ड में विरोध क्यों करूँगा? और अगर मैं विरोध करता तो मेरी 3 दर्जन से ज़्यादा फिल्में कैसे आती? वो भी ब्लॉकबस्टर मूवी किया हूँ ना। लेकिन कई मित्र जो आपके थे, आज की डेट में वो मित्र नहीं रहे। हाँ, नहीं रहे, कुछ कारणों से नहीं रहे। उसमें व्यक्तिगत कारण भी है, कुछ ऐसे कारण भी हैं कि इनमें बड़े बड़े हीरो भी हैं हॉलीवुड के। उनमें कुछ कारण ऐसे भी हैं कि कुछ लोगों ने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया, उसके बाद दूध में गिरे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो हम भी फेंक दिया, तो हम भी अलग हो गए उसकी। पहले के हॉलीवुड में और अभी के हॉलीवुड में क्या अंतर पाते हैं? टेक्निकली स्ट्रांग हुई है छत्तीसगढ़ी सिनेमा, और कल तक, आज से मैक्सिमम कह सकते हैं आपकी 15 साल पहले हमको हर बात के लिए मुंबई की बाट जोहनी पड़ती थी। आज की तारीख में हमको मुंबई जाने के लिए आज की तारीख में तो मुंबई से भी लोग यहाँ शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और जो हॉलीवुड, जो फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म सिटी जैसे कि मुंबई में है, उस तरह से बनाने की भी बात चल रही है। सरकार ने तो उसके लिए सरकार को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने फिल्म सिटी की जो बहुत लंबित मांग थी उसको पूरा किया। फिल्म सिटी की डिमांड पूरी हुई है, और उसके लिए विष्णुदेव सरकार को, भाजपा सरकार को साधुवाद देता हूँ मैं। और लेकिन एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा, अब तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका हूँ, तो मैं सरकार से एक निवेदन ये करूँगा कि फिल्म सिटी के साथ साथ छोटे छोटे सिनेमाघरों की ज़रूरत है हमको छत्तीसगढ़ में। क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर एक तरह से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से ही खत्म होते जा रहा है। नहीं, हम लोग तो मल्टीप्लेक्स में भी हमारी फिल्में चल रही है, वो कोई मैटर नहीं है। सिंगल स्क्रीन तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता दुनिया में, हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं हो सकता। सिंगल स्क्रीन जान है सिनेमा की, सही बात, वहीं से बेसिक है वो, तो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे सेंटर हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ पे लोगों को फिल्म देखना है छत्तीसगढ़ी, वो सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो अब सब काम धाम छोड़ के कौन जाए? तो जब तक सुपर हिट नहीं होगी तब तक नहीं जाते। तो वो उस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। छोटे सुपरस्टार मनमोहन सिंह ठाकुर की तरफ से छत्तीसगढ़िया भाषा में छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है संदेश, छत्तीसगढ़िया भाई मतलब के संदेश दूँ कि भाई अभी बहुत यानी 24 साल होते हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला, और मैं तो ये बोलूँ कि भाई बहुत ज़्यादा कल तक जो परिस्थिति रही से कि बहुत हर चीज़ के लिए हमला तकलीफ होए, आज बहुत बढ़िया हो गए। लेकिन दिक्कत दूसरा तरफ से ये दिक्कत हो जाते कि बहुत आदमी ऐसे है, बहुत उत्सुक आदमी मन, बहुत फिल्म लाइन में ज्वाइन करे के इच्छुक आदमी मन अपन घर बार बिगाड़ के कर्जा बोड़ी करके पिक्चर बनाते, फिल्म में एक्टिंग करते। तो ऐसे मत करो, कुछ साल सिनेमा में स्ट्रगल करो, समझो काबर के हर प्रोफेशन के कल्चर होते, एक रिवाज होते, एक तरीका होते, पत्रकारिता को है, व्यापार के हो, राजनीति। तो ये कल्चर ला पहले समझना है तो 1-2 साल मेहनत करो, कोनो अच्छा डायरेक्टर के साथ कोनो प्रोडक्शन में जुड़ के, ओकर बाद फिर सिनेमा में एक्टिंग करना है, डायरेक्शन करना है, प्रोडक्शन में आना है, वहाँ आओ तो फिर मज़ा ही। और फिल्म लाइन जो है एक तपस्या है, तो तपस्या समझ के आना है तो आओ,
नहीं तो बेकार टाइम पास करे बर मत आओ। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा तुहर सदा प्यार मिलत रहे है। पहली बहुत लंबा चला है तब पैसा वसूल है, आजकल 4-5 हफ्ता चलते तबे पैसा मिल जाते। तो देखत रहो, मया करके देखत रहो और तुहर मया मिलत रही छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला, तो हमन दिन दुनी रात चौगनी उन्नति। साथ ही समाचार सारथी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करो। समाचार सारथी चैनल मेरी छोटी बहन है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा मेरे को जानती है कम से कम 2010 से, तो 14 साल से तो मुझे जानती है प्रज्ञा जी। और मैं जानता हूँ कि इनके पति हैं श्री राजीव कुमार जी, और आप दोनों पत्रकारिता को समर्पित शख्स हैं। तो आप समाचार सारथी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की घंटी बजाइए और शेयर भी करें। क्योंकि मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्रज्ञा जी इस चैनल से जुड़ी हैं, इनका खुद का चैनल है, तो आपको फालतू का चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें फालतू का कंटेंट जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा और रचनात्मक मिलेगा और अच्छा मिलेगा, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और समाचार सारथी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बस मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए, और आप सबका भी हमें देखने के लिए धन्यवाद।